Welcome back to my channel again, Cyberbugs Cyber Secure. We are finding bugs, that's why we are Cyberbugs. तो इसके पहले हमारे टोटल 5 सेशन अभी तक के हो चुके हैं ऑन सिक्योरिटी एनालिस्ट और आई होप कि आपको चीज़ें पसंद आई, कंटेंट पसंद आया। और हालांकि देखा जाए जो लोग नए हैं उन लोगों ने अब तक के सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो सब्सक्राइब कर ले। अब आज से जो है वो हम लोग प्रैक्टिकल चीज़ें जो है वो चालू कर देंगे, ठीक है, क्योंकि कुछ कुछ चीजें हैं जो थियोरेटिकली भी जाननी जरूरी है अगर आप सिक्योरिटी एनालिस्ट में सर्टिफिकेशन ले रहे हो इसी काउंसिल के थ्रू, या फिर अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में इंटरव्यू के लिए भी प्रिपरेशन करते हो। ओके, तो आज के सेशन में हम लोग देखेंगे इंफॉर्मेशन गैदरिंग। ठीक है, इसके पहले अगर आपने सेशन नहीं देखा तो जाके देखो कि पेनिट्रेशन टेस्टिंग में जो सेकंड फेज होता है, ठीक है, पहला फेज तो आपका टारगेट सिलेक्शन, जहां पे आप अपने टारगेट को सिलेक्ट करते हो। सेकंड फेज होता है इंफॉर्मेशन गैदरिंग। ठीक है, तो ये जो टॉपिक है ये पूरा के पूरा इंफॉर्मेशन गैदरिंग के ऊपर। अब इंफॉर्मेशन गैदरिंग काफी ज्यादा बड़ा है। ठीक है, तो इंफॉर्मेशन गैदरिंग में एक मेथड आता है वो है ओसेंट, जिसको हम लोग कहते हैं ओपन सोर्स इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी। ठीक है, अब ये जो ओसेंट है, ओके, ये ओसेंट मेथोडोलॉजीज हम लोग यूज करेंगे टू गैदरिंग द इंफॉर्मेशन। ओके, अब कुछ चीजें जो है मैं आपको जो प्रैक्टिकल्स दिखाऊंगा वो एक डमी वेबसाइट्स पे ही दिखाने वाला हूँ, मतलब जो इलीगल ना हो। ठीक है, पूरा लीगली वे में मैं चीजें दिखा रहा हूँ। अब देखो, ओसेंट का मतलब समझते हैं तो ओसेंट बेसिकली एक प्रकार से ओपन सोर्स इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म है। ठीक है, जहां पे आप इंफॉर्मेशन गैदरिंग करते हो, यानी जितनी भी पब्लिकली इंफॉर्मेशन अवेलेबल है इस किसी पर्सन के बारे में, किसी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, आप सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो गेन कर रहे हो ओसेंट की मदद से। ठीक है, अब क्या इंफॉर्मेशन इसमें इन्वॉल्व है? ठीक है, यहाँ पे देखा जाए तो दो चीजें इन्वॉल्व होती है इंफॉर्मेशन के लिए। सबसे पहला है आपका ऑनलाइन सोर्सेस एंड देन आता है ऑफलाइन सोर्सेस। ओके, ऑनलाइन सोर्सेस यानी सोशल मीडिया, न्यूज आर्टिकल, ब्लॉग्स, गवर्नमेंट वेबसाइट, पब्लिक रिकॉर्ड्स, कंपनी डेटाबेस, फोटोज, वीडियोस। अब ये सारी जो चीजें हैं वो ऑनलाइन अवेलेबल है। ठीक है, और ये इजीली गैदर की जाती है, क्योंकि सारी चीजें ऑनलाइन होने के बाद बहुत सारे रिस्क भी आते हैं। ऑफलाइन सोर्सेज जैसे कि आपकी पब्लिक लाइब्रेरी, न्यूज़पेपर, रेडियो ब्रॉडकास्ट, कॉन्फ्रेंस, इंडस्ट्रियल इवेंट्स, पब्लिक फाइलिंग लाइक फाइलिंग्स। ओके, तो ऐसी चीजें जो आप फिजिकली देख रहे हो, गैदर कर रहे हो। ठीक है, जैसे कि अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन पे विजिट करते हो तो विजिट करने के बाद आपको पता चलता है कि कहाँ पे एंट्री गेट है, कितने सीसीटीवी कैमराज हैं, कितने केबिन्स हैं। ठीक है, तो ये सारी जो चीजें हैं वो ऑफलाइन इंफॉर्मेशन गैदरिंग होती है। ठीक है, कि आप वहां पे विजिट करते हो, आप फिजिकली वहां पे प्रेजेंट हो। ओके, तो ये चीजें होती है हमारे ओसेंट में। अब देखो, अब कई सारे प्रकार के इंफॉर्मेशन गैदरिंग होता है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे ओसेंट थ्रू WWW। ओके, वर्ल्ड वाइड वेब। ओके, अब देखो WWW में सबसे पहला हम लोग किसी भी वेबसाइट को अगर टेस्ट करते हैं तो वो वेबसाइट को टेस्ट करने के लिए हमें बाकी के सब डोमेन्स भी चेक करने होते हैं। ओके, तो एज एन एग्जाम्पल कि ऑर्गेनाइजेशन ने मुझे एक वेबसाइट दिया जिसका नाम है certifiedhacker.com। ठीक है, अब मुझे ये बताया गया कि मुझे ये वेबसाइट पे टेस्टिंग करनी है और मुझे करना है फुल ऑडिटिंग। ठीक है, फुल ऑडिटिंग। अब ये जो मैं फुल ऑडिटिंग इस पे करूंगा, ओके, तो मैं ये भी चेक करूंगा कि इसका कोई सब डोमेन्स है या नहीं है, क्योंकि हर एक सब डोमेन में डिफरेंट डिफरेंट कोडिंग की जाती है, डिफरेंट डिफरेंट फंक्शनैलिटी हो सकती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल facebook.com, अगर मैं facebook.com को लूं तो उसके बाद भी काफी सारे सब डोमेन्स हैं जिसको मुझे टेस्ट करना होता है मेरे पेनिट्रेशन टेस्टिंग में, सिक्योरिटी टेस्टिंग में। ठीक है, इसकी हमारी एक चेकलिस्ट होती है जिससे हम लोग वेबसाइट टेस्ट करते हैं। अगर आपने अभी तक के हमारा वेब एप्लीकेशन पेन टेस्ट के सीजन्स नहीं देखे, मैंने आई थिंक 2 सीजन ऑलरेडी निकाल चुका है ऑफ मैनुअल पेनिट्रेशन टेस्टिंग, तो वो जाके देखो एक। ओके, अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो सर्टिफाइड हैकर के कई सारे यहाँ पे सब डोमेन्स हैं। ठीक है, जैसे कि tcp.certifiedhacker, tls.udp. डोमेन की डॉट, ठीक है, then उसके बाद pixierep. ठीक है, claddev. तो ये जो
डॉट के पहले आपको जो दिख रहा है इसको हम लोग कहते हैं सब डोमेन। ठीक है, अगर आप सर्टिफाइड हैकर को विजिट करोगे वहां पे आपको एक अलग यूजर इंटरफेस दिखेगा। ठीक है, और अगर आप इन सब डोमेन्स पे विजिट करोगे तो आपको दूसरी फंक्शनलिटी दिखेंगी, यानी आपको इसको तो टेस्ट करना ही करना है, उसके साथ साथ में इन सारे सब डोमेन्स को भी टेस्ट करना है। ओके, तो यहाँ पे कुछ टूल्स है। ओके, सबसे पहला है सब ब्रूट, ये आप यूज कर सकते हो। ओके, और एक है nmap की स्क्रिप्ट। ओके, अब ये दोनों चीजें मैं आपको दिखाता हूं कैसे परफॉर्म करते हैं। ठीक है, यहाँ पे सब डोमेन स्कैनिंग के देखा जाए तो बहुत सारे आपको टूल्स मिल जाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग दो टूल देखेंगे, एक है सब ब्रूट और एक है डीएनएस ब्रूट का स्क्रिप्ट nmap पे। ठीक है, तो इसको हम लोग कोई इलीगल तरीके से नहीं करेंगे, इसको हम लोग ऐसे ही मान के चलो कि मैं मेरे ही ऑर्गेनाइजेशन में टेस्ट कर रहा हूँ। ओके ओके, अब सबसे पहले मैं ओपन करता हूँ मेरा टर्मिनल। एज यूजुअल मेरे कोर्सेस में आपको कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम गरुड़ा दिखेगा तो कभी लिनक्स दिखेगा, क्योंकि मैं नए नए ऑपरेटिंग सिस्टम को अपने होस्ट मशीन में एक्सप्लोर करता रहता हूँ। ओके, तो उसमें कंफ्यूज मत होना क्योंकि मैं सारी चीजें यूज करता हूँ। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं एक टूल पे जिसका नाम है सबरूट। ठीक है, अब सबसे पहले मैं ये देखता हूँ कि सबरूट ऑलरेडी इंस्टॉल है या नहीं है, अदरवाइज मुझे जो है वो इंस्टॉल करना पड़ेगा। ओके, सबरूट इंस्टॉल है क्या? हाँ, मेरे हिसाब से तो नहीं है। ओके, तो मैं क्या करूंगा, मैं सिंपल गूगल पे जा करके गिटहब पे से डाउनलोड कर लूंगा। गिटहब सबरूट। ओके, सबसे पहला वाला ही लिंक है ये, और इसी को ही मैं कॉपी कर रहा हूँ। लिंक को कॉपी करने के बाद गिट क्लोन पेस्ट, और यहाँ पे मैं एक और स्प्लिट व्यू ओपन कर देता हूँ ताकि मैं nmap का जो कमांड है वो भी मैं चला सकूं। ठीक है, एक चीज याद रखना, ब्रूट फोर्सिंग ऑटोमेटिक करता है, ये एक एक करके सारे के सारे डोमेन्स निकालता है। ठीक है, टाइम लगता है उसके लिए, तो आपको वेट करना पड़ेगा। सबसे पहले मैं यहाँ पे nmap की कमांड जो है वो रन कर देता हूँ। nmap का अगर आपको बेसिक कमांड नहीं पता है तो मैं ऑलरेडी बेसिक कमांड के वीडियोस बना चुका हूँ। ठीक है, वो जाके आप देख सकते हो। ओके, डैश डैश स्क्रिप्ट स्पेस डीएनएस डैश रूट एंड देन आपकी वेबसाइट। ठीक है, तो certifiedhacker.com जो वेबसाइट है वो सिर्फ टेस्टिंग पर्पस के लिए है। अगर आप चाहो तो टेस्ट पीएचपी का भी ले सकते हो। ठीक है, मैं वो भी आपको दिखा देता हूँ। एक्यूरेटिक्स की ही वेबसाइट है ये, टेस्ट पीएचपी की। अब ये टेस्ट नाम आपको पता चल जा रहा होगा कि ये सिर्फ और सिर्फ टेस्टिंग पर्पस के लिए ही है। ओके, कभी कभी ये साइट हो सकता है कि कांट भी रीच हो, बट मोस्ट ऑफ द टाइम ये साइट्स आपकी चलती है। तो सबसे पहले तो मैं सर्टिफाइड हैकर वाला ही लेता हूँ। ठीक है, दोनों में से आप कोई भी ले सकते हो। सर्टिफाइड हैकर.com। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पे आ जाता हूँ मैं टर्मिनल पे, और सबसे पहले मैं सब ब्रूट पे जाता हूँ। अब यहाँ पे ये मेरी पाइथन की फाइल है। ठीक है, इसको मैं रन करूंगा पाइथन कमांड से, पाइथन 3.2 जिस पे भी चले। ठीक है, वर्जन पे डिपेंड करता है, पाइथन 3 subroot.py। अब यहाँ पे मैं सेम वेबसाइट का नाम डालता हूँ, एंटर करता हूँ। ठीक है, अब इसमें एक चीज याद रखना कि जब भी आप इंफॉर्मेशन गैदरिंग करो, एक टेक्स्ट फाइल ओपन कर लो यहाँ पे। ठीक है, और टेक्स्ट फाइल में आपकी जो रिपोर्ट राइटिंग है वो यहाँ पे आप जो है वो फॉलो करो, या फिर उसको आप यहाँ पे लिखते चले जाओ। ठीक है, जैसे कि ये मेरा टारगेट है। अब यहाँ पे मेरी जो भी इंफॉर्मेशन है, जैसे कि सब डोमेन्स करके लिखता हूं मैं। ठीक है, जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है ना, आप यहाँ पे जो है वो इकट्ठा करते जाओ ताकि ये आपके काम आए। ओके, फॉर इन्वेस्टिगेशन के लिए और फॉर पेनिट्रेशन टेस्टिंग के लिए। अब देखोगे तो दोनों में टाइम लगेगा। इस पे लगे तो आप अपर के बटन, डाउन शिफ्ट बटन डाल करके चेक कर सकते हो कितना टाइम यहाँ पे, कितना मिनट्स लगता है। ठीक है, 57% डन हो चुका है ये, और ये जो है वो ऑटोमेटिकली दिखाएगा आपको, थोड़ा सा टाइम लेगा। तो थोड़ा सा वेट करते हैं और चेक करते हैं क्या दिखाता है। अभी अगर आप यहाँ पे देखोगे
तो वो सब रूट का जो स्कैनिंग है वो डन हो चुका है। ठीक है, वैसे दिखाया तो मैंने बीच में इसको स्टॉप कर दिया था क्योंकि काफी ज्यादा टाइम लेता है ये। ओके, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इसने काफी सारे सब डोमेन्स आपको निकाल के दिए हुए हैं। एक चीज याद रखना कि जब भी आप सब डोमेन को कॉपी करके पेस्ट करते हो ब्राउजर पे, तो आप चेक कर लो कि कौन सा सब डोमेन वर्किंग में है और कौन सा नहीं है, क्योंकि बहुत सारे सब डोमेन काम नहीं करते हैं और बहुत सारे सब डोमेन्स काम करते हैं। ओके, अब ये सब डोमेन्स चालू करना कैसे है वो सिंपल सी बात होती है। जैसे कि सपोज ये बकक्राउड का अकाउंट है, ठीक है, अगर बहुत से लोगों को नहीं पता बकक्राउड क्या है। बकक्राउड एक बग बाउंड्री प्लेटफॉर्म है जहां पे आप पेनिट्रेशन टेस्टिंग करते हो वेबसाइट पे और आपको बाउंड्रीज मिलती है। ओके, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मैंने एक रैंडमली आर रैपिड करके एक प्रोग्राम है, ये मैंने लिया हुआ है। और यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो आपको सब डोमेन्स यहाँ पे दिख जाएंगे, जैसे कि डैशबोर्ड डॉट रैपिड डॉट नेट, चेकआउट डॉट रैपिड डॉट नेट, वेरीफाइड डॉट रैपिड डॉट नेट। ओके, तो वैसे ही सेम जैसे आप इसको चालू करोगे, मतलब आप इसको रन करोगे, ठीक है, अपने ब्राउजर पे, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ये रन हो चुका है। ठीक है, तो वैसे ही सेम आपके जितने भी सब डोमेन्स है वो आपको यहाँ पे रन करने होते हैं। ओके, अब अगर आप देखोगे तो अभी ये 99.99% हो चुका है। मैं अपर की बटन दबा रहा हूँ, यहाँ पे अपर और लोअर की बटन जैसे मैं अगर दबाता हूँ तो यहाँ पे ये परसेंटेज शो करता है। ठीक है, अब एक काम करते हैं, इसके और काफी सारे टूल्स है, मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। एक है आपका डीएनएस मैप। ठीक है, ये जो टूल है ये भी आप यूज करते हो फॉर सब डोमेन स्कैनिंग के लिए। तो ये भी मैं स्कैन करके आपको दिखाता हूँ किस प्रकार से होता है, और ये प्री इंस्टॉल टूल है। सिंपल एंटर करो। ठीक है, एंटर करने के बाद इसको भी आपको स्कैन पे लगा देना है, और अगर आप चाहो तो आप ऑनलाइन टूल्स का भी इस्तेमाल कर सकते हो। ओके, मैं वो भी आपको दिखाता हूँ। सिंपल आप चले जाओ यहाँ पे, हाँ, ये वाला भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। वैसे नेटक्राफ्ट काम करता है, हो सकता है कि कुछ इशू है। यहाँ पे ये पेस्ट करके मैं स्कैन करता हूँ। ठीक है, अब देखो यहाँ पे स्कैनिंग चालू हो गई। ठीक है, जैसे ही इसने स्कैन चालू किया अगर आप देखोगे तो इसने काफी सारे सब डोमेन्स आपको यहाँ पे निकाल करके दिए हुए हैं। ठीक है, सेम चीज आप ऑनलाइन भी सर्च कर सकते हो, आप चाहो तो आप टूल्स भी इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो इसने भी सर्चिंग करना चालू कर दिया है, और यहाँ पे भी शायद से, हाँ ये देखो अब इसका पूरा हो गया सर्च। ठीक है, पूरा सर्च होने के बाद में इसने सिर्फ और सिर्फ इतने ही आपको सब डोमेन निकाल के दिए हैं। देखो, सब डोमेन्स निकालना डिपेंड करता है टूल टू टूल्स। ठीक है, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप ज्यादा से ज्यादा टूल्स का इस्तेमाल करो। ओके, तो आप एक डीएनएस मैप यूज कर सकते हो, आप एनमैप की स्क्रिप्ट यूज कर सकते हो, आप सब रूट भी इस्तेमाल कर सकते हो, आप चाहो तो ऑनलाइन टूल्स भी इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखोगे डीएनएस मैप करके मैंने यहाँ पे जो रन किया गया है, ठीक है, उस पे भी आपको यहाँ पे सब डोमेन्स देखने को मिलेंगे। ओके, अब देखो, इसके बाद अगर आपको कोई सिमिलर नाम से अगर यूआरएल ढूंढना है, ठीक है, फाइंड सिमिलर और पैरेलल डोमेन नेम, जैसे कि सपोज यहाँ पे जो ओरिजिनल नाम था वो है certifiedhacker.com। ठीक है, अगर आप देखोगे तो उन्हीं के ही जैसा काफी सारे डोमेन्स जो है वो यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, ओके, जैसे certifiedhacker.in.org। ओके, ऐसे कई सारे जो अलग अलग सिमिलर यूआरएल्स है वो यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं। तो उसके लिए आप यूआरएल क्रेजी यूज कर सकते हो, आपको यूज करेगा इंफॉर्मेशन फाइंड करने के लिए। ओके, तो ये चीजें आप कर सकते हो, सब डोमेन्स आप फाइंड कर सकते हो, प्लस अगर सिमिलर कुछ यूआरएल्स है आप वो भी इसके अंदर यूज कर सकते हो। ओके, तो ये जो पार्ट रहेगा वो टू बी कंटिन्यूड है, क्योंकि ओसेंट यहाँ पे खत्म नहीं होता है। अगर मैं आपको सारे टूल्स एक साथ दिखा दूंगा तो वीडियो जो है ना काफी ज्यादा लंबी हो जाएगी, ऑलमोस्ट 2 से 3 घंटा या फिर 1 घंटे की भी हो जाती है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब साइबरबग साइबर सिक्योर। अगर आपको साइबर सिक्योरिटीज के कोर्सेज चाहिए तो आप साइबरबग्स पे जाकर के विजिट कर सकते हो। हमारे पास में कई सारे कोर्सेज जो है वो अवेलेबल है, प्लस आप यूट्यूब पे सारी वीडियोस देख सकते हो। इनफैक्ट मैंने बहुत सारे लाइव सेशंस भी डाल रखे हैं। ओके, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो पे।